हेलो गाइस, मैं धीरज आप लोगों के बीच आज रीजनिंग का चौथा क्लास लेके आया हूँ। इसके पहले हम लोग का 3 क्लास हो चुका है, जिसमें हम लोग 2 क्लास नंबर सीरीज का पढ़े हैं और कल हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का 1 क्लास कर चुके हैं, जिसमें आपको हम कोडिंग डिकोडिंग का 3 पैटर्न बताए थे, जिसपे बेसिकली 3 पैटर्न पे ही कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है। वो आपका एक था लेटर सीरीज, दूसरा था नंबर सीरीज और तीसरा है आपका मिक्स्ड सीरीज। तो कल हम लोग जो क्वेश्चन किए थे वो आपका लेटर सीरीज पे किए थे। लेटर सीरीज पे भी हम लोग कल 3 पैटर्न पे क्वेश्चन किए थे, जिसमें क्या क्या पैटर्न पे किए थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लेटर सीरीज पे जो हम लोग 3 टाइप का जो पैटर्न पे क्वेश्चन कल किए थे, वो एक था आपका फॉरवर्ड वाइज पैटर्न, एक था आपका रिवर्स वाइज पैटर्न और एक क्या था क्रॉस वाइज पैटर्न। चलिए, अभी हम लोग का लेटर सीरीज में ही कम से कम 3-4 पैटर्न और बचा हुआ है। तो आज हम लोग का दूसरा क्लास है और हम लोग क्या कर रहे हैं, लेटर वाइज पैटर्न पे ही हम लोग आज अपना क्वेश्चन करेंगे। और उसमें और जितना सारा भी सीरीज है, जो भी बचा सीरीज है, वो सीरीज पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और वो सब सीरीज को समझने का कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सीरीज में कौन सा पैटर्न लगेगा, क्या फंडा लगेगा, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हम लोग उसमें करना क्या है। तो चलिए आते हैं, हम लोग आज डायरेक्ट क्वेश्चन से डील करते हैं। जब क्वेश्चन से डील करेंगे तो ही हम लोग को क्वेश्चन में फंडा पता चलेगा कि उसमें किस टाइप का सीरीज लग रहा है, वो कौन सा पैटर्न पे डिपेंड करता है, वो कौन सा पैटर्न के हिसाब से चल रहा है। तो आइए हम लोग चलते हैं आज अपना पहला क्वेश्चन पे। और ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार आप लोग खुद से प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए और देखिए कि इसका आंसर आप लोग से आ रहा कि नहीं, और यदि आ रहा तो सही आ रहा कि नहीं, और यदि सही भी आ रहा तो वो किस पैटर्न पे डिपेंड करता है, कौन सा पैटर्न उसमें लग रहा है। तो एक बार आप लोग खुद से कोशिश कीजिए, बिना देरी करते हम आप लोग को बताएंगे। चलिए गाइस, एक बार आप लोग कोशिश कीजिए जल्दी से। क्या किसी का भी इसका आंसर आया है क्या? यदि किसी का आंसर नहीं आया तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसको बनाने का कोशिश करेंगे कि इसमें क्या बोल रहा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि मदर्स को लिखा है SREHTOM में, मदर्स को लिखा है SREHTOM में। तो ये क्वेश्चन को देख के आप लोगों को पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन का कैसे कोड किया गया है, कैसे इसको बनाया गया है, या किसी को भी फंडा समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या फंडा लग रहा। जो फंडा यदि इसमें लग रहा वही फंडा हम लोग को इसमें भी लगाना है। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या फंडा लग रहा तो आपको हम बताते कि इसमें फंडा क्या लग रहा। ये मदर्स है, ये मदर्स को पलट के लिख दिया गया है, बस इसका क्या किया गया, पोजीशन को चेंज कर दिया गया है और कुछ नहीं किया गया इस क्वेश्चन में। ये काफी इजी पैटर्न है। तो इस पैटर्न में क्या होता है कि जो भी आपका कोड रहता है उसको कोडिंग करके पैटर्न के हिसाब से पोजीशन में चेंज कर दिया जाता है। तो देखिए मदर्स को चेंज करके MOTHERS, बस केवल इसका पोजीशन को चेंज कर दिया गया है और इसका आंसर आप लोग के सामने है। तो चलिए उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे हम लोग। तो इस हिसाब से लिखेंगे तो पहले हमारा T पहले आ जाएगा, H उसके बाद आएगा, G उसके बाद आएगा, U उसके बाद आएगा, O उसके बाद आएगा, R उसके बाद आएगा, B उसके बाद आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ब्राउड का कोडिंग क्या हो जाएगा, THGUORB। तो ये पैटर्न जो इसमें लग रहा है, इसमें पैटर्न क्या लग रहा है, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका पोजीशन को चेंज कर दे रहे हैं, पलट दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में वही पैटर्न लग रहा है, हम लोग खाली इसमें पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो पहला आपका फॉरवर्ड वाइज पैटर्न, दूसरा रिवर्स पैटर्न, तीसरा क्रॉस पैटर्न और चौथा हम लोग को क्या समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन किस पैटर्न बना है, पोजीशन बेस्ड पैटर्न पे। चलिए अब आप आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको सॉल्व कीजिए, इस पे कौन सा पैटर्न लग रहा, ये क्या फंडा पे बन रहा, एक बार कोशिश कीजिए, फिर आप लोग हम बताते हैं कि इस पे क्या फंडा लग रहा। ये भी पोजीशन बेस ही है। पोजीशन बेस में क्या है कि आपको ये देखना है कि ये नहीं है कि सीधा आपका यदि ABCD है तो हर क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको A को यहाँ लिख दिया जाएगा, D को यहाँ लिख दिया जाता। हो सकता है कि इन दोनों का बीच में हो सकता है इन दोनों का बीच का पोजीशन चेंज किया जाए, हो सकता है आधा आधा चेंज किया जाए, हो सकता है कि यदि और बड़ा हम कोड ले लेते तो हो सकता है कि और 3 भाग में बांट दे या दो दो को अलग अलग कोड करे। ऐसा भी पोजीशन बेस पे क्वेश्चन बन सकता है।
तो इस क्वेश्चन को देखने से क्या लग रहा कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, अलग अलग दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट यहां से और एक पार्ट यहां से। ठीक है गाइस, तो इस पार्ट में क्या है, तो ये जो डी है ये आपका चेंज होके यहाँ पे आ गया, पोजीशन चेंज करके, इसका पोजीशन चेंज करके यहाँ पे ला दिया गया, इसका पोजीशन चेंज करके यहाँ पे ला दिया गया, इसका वही इसी प्रकार ये दोनों का भी किया गया। सेम इसमें क्या हुआ है, इसका पोजीशन चेंज करके यहाँ पे, इसका पोजीशन चेंज करके यहाँ पे, इसका पोजीशन चेंज करके यहाँ पे, इसका पोजीशन चेंज करके यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें किया क्या गया, इसमें पार्ट बाय पार्ट आधा आधा किया गया है। तो इसमें भी देखिए एक बार डिजिट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आपको तो पता चल गया इसमें कैसे कैसे किया जा रहा, आधा आधा को चेंज किया जा रहा पोजीशन में, हाफ में बदला जा रहा, हाफ को इस हिसाब से किया जा रहा, हाफ को इस हिसाब से किया जा रहा। तो इसका हाफ को करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, पहला बनेगा आई टी एस बी यू और एस, इसका आंसर ये बनेगा। तो उसी हिसाब से इसका आंसर क्या बन जाएगा, एन ओ आई टी यू टी। ठीक है गाइस, इसका आंसर ये हो जाएगा। पोजीशन इसमें भी चेंज हो रहा है, लेकिन पोजीशन चेंज होने में इसमें और एक क्या चीज लग रहा कि जैसे पिछले बार क्या था कि ये पहला टर्म आखिरी टर्म में पोजीशन चेंज हो गया था, लेकिन नहीं, इस बार वैसा नहीं किया गया। इस बार इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसके बाद इसका पोजीशन को चेंज किया गया है। तो हम आपको अभी बताए थे कि पोजीशन चेंज में ऐसा नहीं है कि आपको सिंपल पोजीशन चेंज कर दिया जाएगा, हो सकता है आपको हाफ में किया जाएगा, हो सकता है कि आपको दो टर्म में चेंज किया जाएगा, हो सकता है दो के बाद आपको तीन टर्म में चेंज करने मिले, तीन टर्म, या हो सकता है आगे चार टर्म में आप चेंज करें। तो पोजीशन बेस में आपका वो सब फंडा लग सकता है, लेकिन पोजीशन बेस में एक चीज क्या, आपका कोई प्लस माइनस नहीं होगा, ए से आपका सी नहीं बनेगा, डी से आपका एफ नहीं बनेगा, वो चीज नहीं होगा इसमें। इसमें खाली आपका पोजीशन को चेंज किया जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, ये भी एक पोजीशन बेस ही क्वेश्चन है, इसीलिए आपको हम हर एक टाइप पे दो तीन क्वेश्चन करवा दे रहे हैं ताकि आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से बन रहा, हम लोग को बनाना कैसे है। तो ये भी एक पोजीशन बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें आपको देखना है कि इसमें कौन सा फंडा लग रहा। ठीक है गाइस, चलिए इसको बिना देरी करते हुए ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें टाइम नहीं लेना है, ये सब क्वेश्चन 2 सेकंड 5 सेकंड में बनने वाला है। ह्यूमिडिटी को लिखा गया है UHIMIDTY, उसी प्रकार आपको लिखना, पॉलिटिक्स को लिखना है, ये जिस हिसाब से कोड किया गया उसी हिसाब से पॉलिटिक्स को कोड करके आपको आंसर देना है। और हम उम्मीद करेंगे हर एक बंदा का आंसर सही आएगा, हर एक बंदा का आंसर इसमें सही आना चाहिए। चलिए इसको जल्द से सॉल्व कीजिए। अभी आपको हम 2 सेकंड पहले बताए थे कि हो सकता है पोजीशन बेस में मल्टीपल ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, उस हिसाब से। तो इसमें आपको देख के क्या लग रहा कि हाँ ये दोनों को अलग किया गया, ये दोनों को अलग किया गया, ये दोनों को अलग किया गया, लेकिन ये दोनों को एज इट इज ऐसी रखा गया। इसमें क्या हो रहा है, UHIMID। तो उसी टाइप से मेरा पॉलिटिक्स का आंसर क्या हो जाएगा, हम दो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे और C और S एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OPILIT। तो पॉलिटिक्स का कोड हमारे सामने है, यदि किसी भी बंदा का यदि ये आंसर आया होगा OPILITCS, तो उसका आंसर करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग को जानबूझ के हर एक टाइप का क्वेश्चन कराया गया, पहले सिंपल कराया गया, फिर इसके बाद हम आपको क्या कराए, हाफ हाफ वाला कराएं, अब क्या वो मल्टीपल वाला, दो दो को लेके चेंज किए हैं। और उसमें भी क्या लास्ट वालों को एज इट इज छोड़ दिए कि इसमें बंदा फंस सकता है या नहीं फंस सकता, वो देखना चाहते हैं हम। लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं फंसिएगा, जिस अप्रोच से आप लोग को हम बता रहे सॉल्व करना, एक क्वेश्चन आप लोग नहीं फंसिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का नंबर लेटर, जो नंबर लेटर सीरीज में जो हम लोग चल रहे लेटर सीरीज, नंबर लेटर सीरीज में, उसमें जितना भी क्वेश्चन आएगा और जिस पैटर्न में आएगा, हम उम्मीद करते हैं आप लोग एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा। अभी तक हम जितना पैटर्न बताए हैं उस पैटर्न से यदि आप लोग को एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा, इतना हम दावा के साथ बोल रहे हैं। चलिए लेट नहीं करते हुए हम लोग सीधा क्वेश्चन से खेलेंगे। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका पोजीशन चेंज क्वेश्चन पे ही है। इस क्वेश्चन को भी जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए और इसका आंसर तुरंत मेरे को दीजिए, तुरंत, बिना लेट किए हुए।
अब आपको इसमें देखना है कि इसमें क्या फंडा लग रहा, नॉर्मल लग रहा, मल्टीपल वाला लग रहा, कि हाफ वाला लग रहा, कि 2 3 4 5 6 वाला लग रहा। पहले एक बार आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसका आंसर हम लोग बताते हैं। मैन्युफैक्चर को लिखा गया AMFUNUTCARE, मैन्युफैक्चर का कोडिंग किया गया ये। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का कोड करना है। बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार आप लोग सीख जाएंगे तो कोई क्वेश्चन आप लोग के लिए बड़ा नहीं होगा। ठीक है, एक बार इसको बनाने का कोशिश कीजिए। मैन्युफैक्चर का कोड किया गया है जो दिया हुआ है, फिर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स का कोड करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोड आप लोग कैसे कीजिएगा? क्या किसी का भी आंसर आया? कोई भी इसको सॉल्व कर पाया? कोई भी एक बंदा, कोई भी, किसी एक का भी आंसर आया? बिल्कुल आया होगा, जो भी इस क्वेश्चन को देख के समझे होंगे उसका आंसर आया ही आया होगा, क्योंकि हम इसको ये क्वेश्चन देने से पहले आपको हम लॉजिक बता दिए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन है, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या क्या लॉजिक लग सकता है। 3 लॉजिक लग सकता है, ये चौथा लॉजिक लगने वाला है जो आपको पहले से हम बता चुके थे। अब देखना है कि ये क्वेश्चन कौन कौन बंदा सही किया है और कौन कौन बंदा गलत किया है। चलिए, तो इसमें जो लॉजिक लग रहा वो लॉजिक क्या लग रहा? पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4। ये 4 का पोजीशन चेंज किया गया है और आखिरी के दोनों को एज इट इज छोड़ा गया है। इनके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। पहले 2 का चेंज किया गया, फिर 3 का चेंज किया गया, फिर 4 का चेंज किया गया और आखिरी 2 को एज इट इज रखा गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो कैसे हो रहा देखिए, ये 2 को चेंज किया गया ऐसे, ठीक है। अब ये 3 को चेंज किया गया कैसे? NUF। अब ये 4 को चेंज कैसे किया गया है? ACTU। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, पहले 2 को चेंज किया गया पोजीशन में आपस में, फिर ये 3 को चेंज किया गया, फिर ये 4 को चेंज किया गया, आखिरी 2 को एज इट इज रखा गया है। तो उस हिसाब से पहले हम इसको एज इट इज रख देते हैं, CS को। यदि ऑप्शन बेस में क्वेश्चन बनाएंगे तो यदि आपको यदि CS यदि कोई ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो ऑप्शन आप लोग को पहले ही काट देना, क्योंकि वो तो उसका आंसर होगा ही नहीं। अब हमको चलना है, ये 2 को चेंज करना है, फिर ये 3 को चेंज करना है, फिर ये 4 को चेंज करना है। अभी तक आप लोग चेंज कर लिए होंगे, एक बार आंसर टैली कर लीजिएगा कि इसका आंसर आप लोग का क्या आ रहा। ये दोनों को चेंज करने से मेरा क्या हो रहा? LE। इसको चेंज करने से क्या हो जाएगा? TCE। इसको चेंज करने से क्या हो जाएगा? INOR। तो इसका जो कोडिंग बन रहा, इस क्वेश्चन का जो कोडिंग बन रहा, इस क्वेश्चन का कोडिंग क्या बन रही है? LETCEINORCS। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोड क्या बन रहा है? ये बन रहा है LETCEINORCS। जिस किसी का भी आंसर ये आया होगा बिल्कुल सही है, और इसी तरह आप लोग को बेस्ट अप्रोच दिया जाएगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा जिससे आपका हर एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर होते रहे। पोजीशन बेस में हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए और चारों अलग अलग टाइप का, हम एक ही टाइप का हो सकता, हम चाहते तो आपको एक ही टाइप का क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाते, दूसरा पैटर्न में घुस जाते, लेकिन क्या फायदा, यदि आपको 2-3 टाइप का और पैटर्न इसमें मिल जाएगा तो आप बोलेंगे सर ये तो आप बताए ही नहीं थे। तो वो धोखाधड़ी करके कोई फायदा नहीं है। आपको पहले भी बोले हैं कि कंटेंट पे ही हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा जितना भी टीम है, हमारा जो चैनल है, वो सब कंटेंट पे ही काम कर रहा, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर वो बच्चा पढ़ सकता है, हर वो बच्चा पढ़ सकता है जो कोई बैच खरीदने में असमर्थ है, जिसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को फाउंडेशन बैच भी करा रहे हैं हम लोग। और इसके बाद क्या है कि अभी हाल ही में 3-4 दिन में हम लोग SSC GD का एक बेंच लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको रीजनिंग हम पढ़ाएंगे, मैथ आपके लिए आंसर लाएंगे, GK GS का पोर्शन हमारे ऋषभ सर देखेंगे,
तो उसमें क्या कि आप लोग का एग्जाम में जो क्वेश्चन का वेटेज है, जैसे 20 क्वेश्चन, इस बार तो 80 क्वेश्चन कर दिया गया है ना 160 नंबर का। तो उसमें रीजनिंग आपका 20 नंबर का है, मैथ आपका 20 नंबर का है, जीके जीएस का पोर्शन 20 नंबर का है, और हिंदी इंग्लिश का पैटर्न का हिंदी इंग्लिश जो है वो आपका 20 नंबर का है। तो यहाँ से हम आप लोग को 60 नंबर का पढ़ाएंगे हम लोग खुद तीनों सर मिलके। तो अभी अपकमिंग एग्जाम जो जीडी है उसके लिए हम लोग 3 से 4 दिन के अंदर आप लोग के लिए एक अलग बैच लाने वाले हैं जो केवल स्पेशल जीडी के लिए चलेगा। उसमें जीडी के बच्चे एकदम जुड़िए और उस बैच से जुड़िए और एकदम पढ़ाई का एकदम आनंद लीजिए। कोई हेडक लेके नहीं पढ़ना है, एकदम आराम से पढ़ना है और बहुत बेहतरीन पढ़ना है। आप लोग को एकदम बेहतरीन अप्रोच, बेहतरीन कंटेंट जो आपका एग्जाम में डायरेक्ट टैली करे, वो चीज ही हम लोग लेके आप लोग के लिए आने वाले हैं। अभी हम फाउंडेशन बैच करा रहे हैं, हर एक टॉपिक करा रहे हैं, लेकिन जीडी का जो बैच आएगा उसमें हर दिन आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे और 20 मिक्सचर क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग का पूरा 20 मिक्स क्वेश्चन कराएंगे। हर एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आता है, चाहे वो पजल हो, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो सिलॉग हो, चाहे वो डाइस हो, क्लॉक हो, सब क्वेश्चन आप लोग को कराया जाएगा। एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटने वाला। चलिए, ये एक क्वेश्चन है जिसमें मेरे को लगता है कि 90% बच्चा फंसने वाला है। ये भी एक पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन ही है, पोजीशन बेस ही है, और ये हट के क्वेश्चन है। ये अपकमिंग एग्जाम जो अभी हुआ था, ये अपकमिंग एग्जाम जो रेलवे ग्रुप डी हुआ था और एएलपी हुआ था, एनटीपीसी, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। बस आपका कोड चेंज किए हुए हम, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत कोई इस क्वेश्चन में फंसा है। लेकिन हम अब इस क्वेश्चन में आपको फंसने नहीं देंगे। देखने से पोजीशन बेस बहुत इजी लग रहा ना, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाइए, एक बार कोशिश कीजिए और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ला पाते हैं कि नहीं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप लोग करने में मजा आएगा। ये क्वेश्चन एक बार करिए आप लोग। अब आप लोग सोचेंगे इसको हम, तो सर आखिरी में भी ये नहीं चेंज हो रहा, यदि इसका पोजीशन सिंपल चेंज करते हैं, हाफ कर रहे तो भी नहीं हो रहा, यहाँ ई, यहाँ बी आर है, यहाँ के टी, उसमें भी नहीं हो रहा। अब क्या करें, हम दो दो चेंज करें तो पहले ही कट गया। तो सर इसमें फंडा क्या लग रहा, इसमें एकदम अलग अप्रोच लगेगा और इसीलिए इस क्वेश्चन को लाया गया। हो सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका जीडी का एग्जाम में छप जाए, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, इसीलिए इस क्वेश्चन को लाया गया। इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले हर मल्टीपल हर 2 डिजिट का एक कोड करना आपको। ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, आप इन सबको कोड कर लिए, हर दो को एक हर 2 का पेयर बना के कोड कर लिए। अब आपको देखना है कि इसको कैसे पोजीशन में चेंज कर रहा है। यहाँ बी आर है, बी आर को यहाँ लिख रहा, ठीक है। यहाँ ई है, ये 2 यहाँ आ रहा। ओ यू 5 में है तो पहले 2 के बाद फिर 5 आ रहा। फिर एच आर कहाँ है, तो एच आर 4 में है तो पहले फिर एच आर को ला रहा। फिर जी एच किस में आता है, जी एच 6 है तो जी एच को यहाँ ला रहा। के टी किस में आता है, के टी 3 नंबर में है तो के टी को 3 नंबर में लाया। अब बताइए कोई पोजीशन बेस में आपको अभी तक समझ में आया था? सिंपल पोजीशन हो, चाहे हाफ वाला में हो, चाहे आपका 2 पेयर हो, 3 पेयर हो, कोई पेयर में इसमें काम, इसको बोलते हैं रैंडम। इसको बोलते हैं रैंडम पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन, रैंडम। उसको रैंडमली चेंज किया गया, कोई पैटर्न उसमें नहीं लगेगा, उसको केवल रैंडमली बैठा दिया गया है। तो हम लोग भी बैठाएंगे, क्या दिक्कत है। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ, और ये हुआ आपका छठा। तो पहले हम लोग किसको लाना है, पहले तो यहाँ पे दिया गया 2 को लाना है, 2 है तो चलिए हम लोग 2 को लेके आते हैं। तो 2 पे कौन है, 2 पे हमारा आ जाएगा एस टी। अब क्या बोल रहा, अब पांचवा पे क्या है, तो पांचवा मेरा टी आई आ जाएगा। अब फिर बोल रहा चौथा नंबर पे मेरा बी यू है, चलिए बी यू को लिख देते हैं। उसके बाद 1 नंबर, अब 1 नंबर पे मेरा आएगा डी आई। अब उसका 6 नंबर में कौन सा है, तो ओ एन है, ओ एन को भी लेके आ गया। अब लास्ट में 3 नंबर में क्या बच रहा मेरा, आर आई।
कैसा था क्वेश्चन? पर क्या किसी का भी आंसर आया है? ये किसी भी एक बंदा का ये आंसर आया है? किसी भी एक बंदा, यदि जिसका आंसर आया है बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिसका आंसर नहीं आया है, आज के बाद उसका आंसर हमेशा आएगा। ये लास्ट बार था जो आपका इसका आंसर नहीं आया, आज के बाद इसका आंसर सभी कोई किसी का आएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन? ये होता आपका रैंडम पोजीशन चेंज। इसमें कोई आपका सिंपल पोजीशन नहीं लगेगा, कोई मल्टीपल वाला नहीं लगेगा, कोई ट्रिपल वाला नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। इसमें आपको रैंडम चेंज किया जाता है, यही चीज आपको देखना है। ये पोजीशन बेस का सबसे हॉट क्वेश्चन था अभी का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर पैटर्न। 4 पैटर्न हम लोग कर लिए, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, पोजीशन। अब हम लोग आते हैं अपना 5वां नंबर पैटर्न जो बोलता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पैटर्न। अल्फाबेटिकल का आपको सबको नॉलेज है कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, ये किसी को बताने का जरूरत नहीं है। बस ये क्वेश्चन उसी पे बनेगा। अल्फाबेटिकल का जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा? हाँ, सब ये सोचेंगे कि सर पता कैसे चलेगा कि ये अल्फाबेटिकल है, ये पोजीशन है। तो पता वैसे चलेगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही आपको पता चलेगा। अदरवाइज आप क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं कर पाइएगा बिना प्रैक्टिस का। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है, और मैथ, रीजनिंग और मैथ एक ऐसा सेक्शन है, बिना प्रैक्टिस का आपको आया क्वेश्चन भी आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाइएगा। एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, इसीलिए आपको प्रैक्टिस कराया जाता है कि एग्जाम में आप वो प्रेशर को झेल सके और क्वेश्चन देखते साथ आपका क्विक रिएक्शन हो कि हाँ इस पे ये फंडा लग सकता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बताइए तो फिजिक्स का आंसर कैसे आएगा? फिजिक्स पे क्या फंडा लग रहा? फिजिक्स को हम लोग लिख दे रहे CHIPSSY। बताइए, जबकि हम ऊपर लिख दिए अल्फाबेटिकल है। तो अल्फाबेटिकल में क्या होगा? जो अल्फाबेटिकल में पहले आता है उसी को हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हिस्ट्री, हमको बताना है कि हिस्ट्री का आंसर क्या है। तो हिस्ट्री में आप लोग को देखना है कि अल्फाबेटिकल में पहले आता क्या है। ए आता है कि बी आता है, CDEFGH जो भी आता है आपको इस हिसाब से बताना है। तो हिस्ट्री में पहले क्या आ जाएगा? अल्फाबेटिकल के हिसाब से H आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। ये दोनों तो हो गया। हिस्ट्री का आंसर आ गया। हिस्ट्री का कोडिंग हो गया अल्फाबेटिकल के हिसाब से। हिस्ट्री में पहले मेरा आएगा H, फिर आएगा मेरा I, फिर आएगा O, फिर आएगा R, फिर आएगा S, फिर आएगा T, फिर आएगा Y। तो ये क्या जो पैटर्न है अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल में जो पहले आएगा हम उसको इस हिसाब से सजाएंगे। जैसे फिजिक्स में पहले क्या आ रहा? फिजिक्स में पहले C आएगा पहले, तो पहले हम C को लिख दिए। उसके बाद अल्फाबेटिकल में H आता है तो दूसरा नंबर पे H को लिख दिए। तीसरा नंबर में H के बाद I आता है तो थर्ड में I को लिख दिए। I के बाद फिर P आता है तो P को लिख दिए चौथा नंबर में। फिर उसके बाद S आता है तो S पांचवा छठा पे आ गया, और लास्ट में आपका Y आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है अल्फाबेटिकल के हिसाब से ही बनेगा। ठीक है गाइस, चलिए अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये भी आपका अल्फाबेटिकल के हिसाब से ही है। हम केशव दिए हैं, केशव को कोडिंग करके लिखा गया AEHKSB। अब आपको प्रमोद को लिखना है कि प्रमोद को अल्फाबेटिकल के हिसाब से यदि हम लिखेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? तो उसका आंसर क्या आएगा बताइए? सबको पता अल्फाबेटिकल में A पहले आता है, A आ गया, A खत्म। अब A के बाद क्या आएगा? D आएगा। फिर क्या आएगा? M आएगा। M के बाद क्या आता है? O आता है। फिर P आ जाएगा, फिर R आ जाएगा। तो प्रमोद का कोडिंग क्या होगा अल्फाबेटिकल के हिसाब से? ADMOPR। ADMOPR। प्रमोद को अल्फाबेटिकल के हिसाब से हम लोग कोड करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा ADMOPR। तो हर किसी का आंसर आ गया होगा। अल्फाबेटिकल भी एक अच्छा सीरीज है, इसमें भी आप लोग अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है आपका अपोजिट पैटर्न, और इससे यदि कोडिंग डिकोडिंग में 4 क्वेश्चन आता है तो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अपोजिट पैटर्न से।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन को करने से पहले, ये क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक मजेदार ट्रिक कराना चाहते हैं कि यदि आपको अपोजिट का कोई भी क्वेश्चन दिखे तो झट से आपका मुंह पे रहे, आपको गिनना ना पड़े या आपको लिखना ना पड़े, बिना देखे बिना लिखे आपका मुंह पे रहेगा आंसर। कैसे रहेगा आंसर? बस आपको ये चीज 2 से 3 बार याद करना, एक बार आपको याद हो गया कभी नहीं भूलिएगा। और ये इतना बेनिफिट साबित करेगा ना आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बनाने में, इतना बेनिफिट कि एक बार आप इसको याद कर लीजिए, एक बार आप लोग इसको याद कर लीजिए और आपका आंसर मुंह पे रहेगा, कोई लिखना नहीं पड़ेगा, कोई पेन पेंसिल कॉपी किसी का भी दरकार नहीं है। आप क्वेश्चन देखेंगे और आपका आंसर ऑप्शन में टिक हो जाएगा। सबको पता है कि ए का अपोजिट जेड होता है, सबको पता है कि ए का अपोजिट जेड होता है। और इसमें एक फंडा और ध्यान रखना है कि ये दोनों अपोजिट मिलके, ये दोनों का सम हमेशा 27 होगा। इन दोनों अपोजिट का मिलके सम हमेशा 27 होगा। कैसे? ए का क्या होता है कोड 1 और जेड का कोड क्या होता है 26। कोई भी कोड बनेगा उसका सम हमेशा 27 होगा। बी आपका होता है 2 में और y कितना होता है 25 में। तो देखिए इसका भी आपका सम कितना बन रहा 27। ऑपोजिट में वही चीज है, जो भी एक दूसरे का ऑपोजिट होगा उसका सम 27 होगा। आप उससे ही पकड़ सकते हैं कि हाँ मेरा सही है, लेकिन वो भी आपको दरकार नहीं पड़ेगा, वो आपको ऐड करने का दरकार ही नहीं पड़ेगा। हम आपको एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसा फंडा क्या लिखे, हॉट ट्रिक फॉर ऑपोजिट पैटर्न क्वेश्चन। सबको पता है कि ए का जेड होता है, लेकिन हर किसी को नहीं पता है बी का ऑपोजिट वाई होता है। तो क्या हम इसको बाय पढ़ सकते हैं, बी और वाई को बाय पढ़ सकते हैं? सी का ऑपोजिट मेरा एक्स होता है तो 6 पढ़ सकते हैं हम। यदि हम 6 पढ़ेंगे तो हाँ पता चल जाएगा 6, हाँ तो सी का एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार डी का ऑपोजिट डब्ल्यू होता है तो हम पढ़ेंगे ड्यू। माउंटेन ड्यू पीते हैं ना, माउंटेन ड्यू तो पीते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा ड्यू, तो हाँ डी का ऑपोजिट तो डब्ल्यू हो जाएगा, आपका मुंह पे याद हो जाएगा। उसी प्रकार ईवी, ई का ऑपोजिट भी होता है, इवनिंग मॉर्निंग आपको सब पता है। जब आप ई को देखेंगे तो हाँ इवनिंग याद आएगा, तो इवनिंग में आपका भी आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको। उसी प्रकार एफ यू 4, 4 में क्या हो जाएगा, एफ का ऑपोजिट आपका यू हो जाएगा 4। जी टी, जी का ऑपोजिट टी होता है, सबको पता है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड, तो जीटी रोड आपको याद रहेगा, तो जी का ऑपोजिट टी आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। सब कोई बच्चा हाई स्कूल में पढ़ता है, तो एच का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एच का ऑपोजिट एस, हाई स्कूल। उसी प्रकार आई का ऑपोजिट आर होता है, इंडियन रेलवे, हर किसी को पता है, हर कोई इस चीज को जानता है। हम एक ऐसा ट्रिक लाए जो हर चीज आपको पता है, जो आपके डेली लाइफ में होता है, सब चीज आप जानते हैं, इसलिए वो ट्रिक लाए हैं। उसी हिसाब से आपका जेक्यू क्या हो जाएगा, जंगल किन। जब भी आप जे का ऑपोजिट सोचेंगे जंगल किन, हाँ क्यू हो जाएगा सर इसका ऑपोजिट। केपी का, के का ऑपोजिट पी होता है, कानपुर, सबको पता है, तो के का ऑपोजिट पी, कानपुर हो जाएगा। एल का ऑपोजिट ओ होता है, सबको पता है, लव, तो एल का ऑपोजिट ओ हो जाएगा। उसी प्रकार एम का ऑपोजिट एन होता है, तो मैन। कैसा लगा ये ट्रिक? 1-2 बार से 3 बार आप लोग इसको याद कर लेंगे ना, एक भी ऑपोजिट का क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, हर क्वेश्चन आपका जबान पे रहेगा। यदि कोई भी आपसे पूछेगा कि सर के का ऑपोजिट क्या होता है, पी, कानपुर। जी का ऑपोजिट क्या होता है, जीटी रोड, जीटी। एल का ऑपोजिट क्या होता है, लव, एल का ओ हो जाएगा। एम का ऑपोजिट एन, मैन। ऐसे ही आपको याद करना है। पूछ देगा डी का ऑपोजिट ड्यू, माउंटेन ड्यू सब पीता है, हाँ सर ड्यू होता है, डब्ल्यू होता है। 6 सबको पता है, सी का ऑपोजिट एक्स। 1-2 बार आप लोगों को हर दिन 1-2 बार इसका रिवीजन कर लेना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और सब क्वेश्चन, सबका ऑपोजिट आपको आपका मुंह पे रहेगा। चलिए उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। किंग का ऑपोजिट लेगा पी आर एम टी, तो क्या समझेंगे, किंग का ऑपोजिट कानपुर में पी आता है, ठीक है। आई का ऑपोजिट क्या बोले थे हम, इंडियन रेलवे, मतलब आर हो जाएगा। मैन का ऑपोजिट एन, एम का ऑपोजिट एन होता है, तो मैन हो जाएगा। जी का ऑपोजिट अभी आपको बताए थे हम कि जीटी रोड होता है, तो जी का ऑपोजिट जीटी। क्या किसी को लिखना पड़ा या सोचना पड़ा? नहीं, एक बार वो याद हो जाएगा, आपको खुद ब खुद हो जाएगा। चलिए तो रेल का पूछ रहा, रेल का आर का ऑपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे, तो आर का ऑपोजिट आई हो जाएगा। ए का ऑपोजिट सबको पता है, जेड। फिर आई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे, तो यहाँ आर हो जाएगा। एल का ऑपोजिट क्या होता है, लव, लव मतलब ओ, ठीक है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले हम आप लोग को इसलिए ये कराए कि ये क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सके, ये क्वेश्चन एकदम आराम से।
चलिए तो और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हैंड को लिख रहा SZMW, हैंड को लिख रहा SZMW। ये पहले ये इस क्वेश्चन को बनाइए, ये आपका ऑपोजिट क्वेश्चन पे है। किंग को लिख रहा TMRP, तो उसी प्रकार आपको लिखना है गेम को क्या लिखेंगे। किंग को लिख रहा TMRP, देन गेम को क्या लिखेंगे। अभी आपको बताएं के का ऑपोजिट क्या होता है, कानपुर, पी होता है, बस पोजीशन चेंज कर रहा है आपका। जी का ऑपोजिट क्या होता है, GT रोड, टी हो जाएगा। आई का ऑपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे। एन का ऑपोजिट क्या होता है, एन और एम, मैन, तो एन का ऑपोजिट मैन। तो उसी प्रकार जी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, GT रोड। ई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इवनिंग, इवनिंग का V। एम का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मैन, मैन का N। ए का ऑपोजिट Z। तो इसका आंसर यही आ गया, VNZT। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो आज आपको हम 3 पैटर्न पे करवाए हैं, 3 पैटर्न। 3 पैटर्न क्या, आज पहले आपको कराए हम आपका पोजीशन बेस, दूसरा कराया आपका अल्फाबेटिकल, और तीसरा करवाए हैं आपका अपोजिट पैटर्न। तो हम लोग का टोटल मिला के 6 पैटर्न आज हम लोग पढ़ लिए, फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज, क्रॉस वाइज, पोजीशन चेंज, अल्फाबेटिकल और अपोजिट पैटर्न। तो आप लोग को आज हम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराए हैं, और हमारा इसमें एक पैटर्न और बचा हुआ है जो आपको नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे। और नेक्स्ट क्लास में लेटर सीरीज का जितना भी क्वेश्चन बनेगा, लेटर सीरीज का जितना भी क्वेश्चन बनेगा, वो सारा क्वेश्चन का मिक्सचर हम लेके आएंगे और आप लोग से करवाएंगे। एक साथ वो क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें आप लोग को देखना चाहते हैं कि आप लोग कौन कौन सा पैटर्न लगाते हैं, आप लोग को अप्रोच समझ में आया कि नहीं, आप लोग क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं, ये चीज हम देखना चाहते हैं। ठीक है गाइस। और अभी जो अपकमिंग एग्जाम जीडी होने वाला है, उसके लिए हम लोग अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको अभी हम बताए भी थे। वो बैच से जीडी के सभी बंदे जुड़िए, आप लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है। यदि आप में से किसी का भी शौक है, केवल फॉर्म भरने से नहीं होगा। यदि आप फॉर्म अप्लाई कर दिए और सोचेंगे कि हाँ एडमिट कार्ड आएगा और हम जाके एक दिन में एग्जाम देके क्लियर कर लेंगे, तो ये आपका 11 और 12 वाला एग्जाम नहीं है कि आप रात में पढ़े और सुबह जाके एग्जाम दिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें लड़का सालों साल मेहनत करता है, सालों साल दौड़ता है, तो भी 1 सेकंड के लिए जो लड़का दौड़ से छूट जाता है, उसको फिर 1 साल वैसे मेहनत करना पड़ता है। उसी प्रकार यदि आप 1 नंबर के लिए छूट जाएंगे तो आपको पूरा साल फिर से मेहनत करना पड़ेगा, फिर से वो वैकेंसी का इंतजार करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि क्यों ना इस बार हम लोग जी तोड़ मेहनत करें और इस बार अपना एक वर्दी पक्का कर ले। वर्दी पक्का करना होगा। यदि आप फॉर्म भरे हैं, यदि आपका मन में है कि मेरे को वर्दी लेना है, देश का सेवा करना है, तो आपको पहले मेहनत करना होगा। पहले आप रिटर्न निकालेंगे तो ही आप तो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, तो ही आपका मेडिकल होगा, तो ही आपका मेरिट बनेगा। लेकिन आप पहले ही रिटर्न नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आगे का तो सारा रास्ता बंद, क्लोज, वही मामला खत्म। तो क्या फायदा वो काम करके। अभी जितना समय है वो समय को हम यूटिलाइज करें, मेहनत करें, जीतोर मेहनत करें। जहां हम 4 घंटा पढ़ रहे हैं, कोशिश कीजिए हम 6 घंटा पढ़े, 8 घंटा पढ़े। वो पढ़ना किसके लिए, वो आप लोग को अपने खुद के लिए पढ़ना, हमारे लिए नहीं पढ़ना है। वो आपका जीवन को अलग एक स्तर पे ले जाएगा। यदि आप एक गवर्नमेंट जॉब निकालते हैं तो आपका वैल्यू जमीन से आसमान तक चला जाएगा। लेकिन वो कब जाएगा, जब आप मेहनत करेंगे। बिना मेहनत किए आपको आज कुछ नहीं होने वाला। बिना मेहनत किए आप कोई एग्जाम क्या, आपको तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो। इसीलिए गाइस मेहनत जी तोड़ करना है और इस बार रिजल्ट लाना ही लाना है। वर्दी पहनना है मतलब पहनना है। हमको दौड़ने जाना है, रिटर्न निकालना है, मेरे को दौड़ने जाना है, मेडिकल भी क्वालिफाई करना है, मेरिट भी बनाना है, और इस बार देश का सेवा भी करना है। तो वो मन में आपको खुद को जगाना होगा। हम तो बोल के चले जाएंगे, जितना देर बकबक करेंगे आप सुन लेंगे, लेकिन फायदा क्या होगा जब आप उसको घर में जाके उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन से खेलेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, आपका दिमाग खुलेगा नहीं। तो वैसा काम नहीं करना है।
खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद को, अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि आज हम 10 क्वेश्चन किए, कल हमको 20 क्वेश्चन करना है। ठीक है गाइस, आज का वीडियो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा, और इसी तरह आप लोग को और बेहतरीन बेहतरीन अप्रोच के साथ हर एक वीडियो कराया जाएगा। हमारे सारे फैकल्टी आपको करवाएंगे, हर एक अप्रोच, हर एक कंटेंट वाला क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि एक बार हमारे चैनल से जुड़िए, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ही फ़ायदा होने वाला आपको। थैंक यू गाइस।